बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ क्योंकि दिल्ली में है, ऐसे में प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि हम सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए, हम तैयार हैं। क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं आपको। फॉर्मूला तो सबको पता है, जन अपेक्षाओं के अनुरूप उम्मीदवार उतारती है सभी पार्टियां। इसलिए हम भी अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं की आपस की राय लेकर के ही करते हैं। कोई ऐसे कोई अलग से कुछ भी नहीं। बिल्कुल हम अपनी तो बचाएंगे ही बचाएंगे और कांग्रेस से सभी छीन भी लेंगे। हमारे दोनों सरकारों के बजट देख लो, चाहे केंद्र सरकार का बजट हो, जनहितैषी बजट था, और राजस्थान का सरकार का भी जो बजट है उसमें भी कई घोषणाएं हुई है जिससे आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, खुशहाली आएगी, विकास होगा। तो देखिए, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को आप सुन रहे थे, दिल्ली के दौरे पर हैं। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि बैठकें इसीलिए जारी है क्योंकि तैयारी भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनावों की करती है तो हर एक उस बिंदु तक पहुंचती है जहां तक दूसरी पार्टी या विपक्ष के दल सोच भी नहीं पाते। और सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगर आज की तारीख में भी उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाए, शेड्यूल जारी हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी और हम पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली के दौरे पर हैं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़। कल भी क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक थी कि जब आप तस्वीरों को देख रहे होंगे और जानकारी भी आप तक पहुंचाई, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यूपी और राजस्थान में होने वाले उपचुनावों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। पहले यूपी के वरीयता के आधार पर यूपी को लेकर के डिस्कशन हुआ और उसके बाद में राजस्थान में होने वाले 7 सीटों पर उपचुनावों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर थे, सीएम भजनलाल शर्मा थे, साथ ही साथ प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी उस बैठक में मौजूद थे। जानकारी ये लग रही थी और सियासी गलियारों में जो कयास थे वो इस बात को लेकर लग रहे थे क्योंकि 3 नामों का पैनल तैयार किया गया है, ऐसी जानकारी थी। और इन 3 नामों के पैनल को जब स्वीकृति के बाद में जनता तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि उसके बाद में जनता तक पहुंचना भी है, वोटों को लेकर की अपील भी करनी है, लोगों तक पहुंचना है, दिलों में जगह बनानी है और बहुत सारी चीजें एक प्रोसीजर वाइज भारतीय जनता पार्टी इन 7 सीटों पर करने वाली है। 7 सीटों की अगर बात करें तो उसमें से 4 सीटों पर कांग्रेस की मजबूती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि हरियाणा में जिस तरह के चुनाव परिणाम रहे, भारतीय जनता पार्टी को एक बढ़िया शानदार लीड मिलती गई और उसके बाद में जीत भी भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त में दर्ज हुई जब भारतीय जनता पार्टी का माहौल और हवाएं वहां पर लग नहीं रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और बड़े चेहरों की बदौलत, क्योंकि जमीनी अब जब हकीकत को देखा गया था हरियाणा के चुनावों में भी और उसके बाद ये भांप लिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मजबूत स्थिति में है और जीत की हैट्रिक वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाई। उस जीत से उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। राजस्थान में भी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ दिल्ली के दौरे पर जब हैं तो चुनावों को लेकर के उनसे मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करने वाले हैं। उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो जाए, हम तैयार हैं। और ये बात कहीं ना कहीं उस आत्मविश्वास को भी परिलक्षित करती है जिसमें नजर आता है, क्योंकि भले ही प्रदेश के मुखिया की बात करें, सीएम भजनलाल शर्मा की बात करें, प्रदेशाध्यक्ष की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की खासियत ये रही है कि ऐसे मौकों पर भारतीय जनता पार्टी एकजुट भी नजर आती है। और साथ ही साथ अब जब बात टिकट वितरण को लेकर है, प्रत्याशियों के चयन को लेकर है, तो आम जनता की निगाहें उस पर भी इन 7 विधानसभा उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे कौन होंगे।